तो स्वागत है। भारत के विशाल और राजसी पहाड़ों की एक जबरदस्त यात्रा पर चलने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए साथ मिलकर इन शानदार चोटियों के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर में बर्फ से ढके हिमालय से लेकर दक्षिण के हरे भरे घाटों तक भारत की शानदार पर्वत श्रृंखलाओं का एक तेज सफर। अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं उत्तर के पहरेरियों से, महान हिमालय से। सोचिए, यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हैं, एक के बाद एक, बिल्कुल एक दीवार की तरह खड़ी। अच्छा, इन श्रृंखलाओं को क्रम में याद रखने का एक मजेदार तरीका है, एक मंत्र की तरह। मेरे साथ बोलिए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार। बस ये रट लीजिए, हमेशा याद रहेगा। अब देखिए, ये पहाड़ सिर्फ ऊंचे नहीं हैं, ये तो मौसम भी बनाते हैं। ये मानसूनी बादलों को रोक लेते हैं और एक रेन शैडो एरिया बना देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि पहाड़ के दूसरी तरफ लेह जैसी जगहों पर बारिश बहुत ही कम होती है और वो एक ठंडा रेगिस्तान बन जाता है। अब हर रेंज की एक पहचान होती है, उसकी सबसे ऊंची चोटी। तो काराकोरम की शान है K2, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। और दूसरी तरफ है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली, उसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू। चलिए अब चलते हैं पूरब की ओर, उस जगह जहां सूरज की पहली किरणें पड़ती हैं। यहां पूर्वोत्तर भारत की हरी भरी रहस्यमयी पहाड़ियां इंतजार कर रही हैं। म्यांमार के साथ जो हमारा बॉर्डर है ना, वहां 3 पहरी खड़े हैं। उत्तर से दक्षिण के क्रम में है पटकाई बूम, फिर नागा हिल्स और फिर मिजो हिल्स। ये सब मिलकर एक नेचुरल दीवार बनाते हैं। और पता है, इन पहाड़ियों की जो ढलानें हैं और यहाँ की जो नम हवा है, वो दुनिया की कुछ सबसे बेहतरीन चाय उगाने के लिए एकदम परफेक्ट हैं। ये भूगोल और खेती का एक जबरदस्त संगम है। मिजो पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी का नाम भी बहुत खूबसूरत है, नीला पर्वत या ब्लू माउंटेन। इस पूरे इलाके का एक बहुत जरूरी लैंडमार्क है ये। अच्छा, तो पूर्वोत्तर की बात खत्म करने से पहले एक और चीज याद रखनी है। मेघालय की जो मशहूर गारो, खासी और जयंतिया हिल्स हैं, उनकी सबसे ऊंची चोटी है नोकरेक। चलिए अब आते हैं भारत के दिल में, जो देश की रीढ़ की हड्डी की तरह है। यहाँ की जो पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं हैं ना, वो उत्तर और दक्षिण भारत को आप कह सकते हैं सांस्कृतिक और भौगोलिक तौर पर बांटती हैं। तो जैसा कि कहा गया है, ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये भारत के महान विभाजक हैं। ये नदियां, संस्कृति और यहाँ तक कि राज्यों के बीच की सीमाएं भी तय करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश इन श्रृंखलाओं का सेंटर पॉइंट है। यहाँ से विंध्याचल उत्तर प्रदेश की तरफ, सतपुड़ा महाराष्ट्र की तरफ और मैकल छत्तीसगढ़ की तरफ फैलकर नेचुरल बॉर्डर बना देती हैं। चलिए एक छोटा सा क्विज। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये है धूपगढ़। और मैकल रेंज की अमरकंटक। हाँ, वही जगह जहां से पवित्र नर्मदा नदी निकलती है। अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं, दक्षिण भारत के खूबसूरत तटों की ओर। यहाँ समुद्र के किनारे किनारे 2 विशाल पर्वत श्रृंखलाएं चलती हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट। अच्छा, इन दोनों घाटों में एक बहुत बड़ा फर्क है। पश्चिमी घाट जो हैं, वो एक सीधी लंबी दीवार की तरह हैं, बिना किसी ब्रेक के। लेकिन पूर्वी घाट को बड़ी बड़ी नदियों ने कई जगह से काट दिया है, तो वो टूटी फूटी सी श्रृंखला है। तो सवाल ये उठता है कि ये 2 बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं आखिर मिलती कहाँ हैं? इनका मीटिंग पॉइंट है खूबसूरत नीलगिरी पहाड़ियां, जिन्हें ब्लू माउंटेन्स भी कहते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम जरूर याद रखना है, ये है अनाईमुडी। ये अन्नामलाई पहाड़ियों में है और पूरे दक्षिण भारत का ताज है, समझिए। और हाँ, दक्षिण की कुछ और जरूरी चोटियां भी देख लेते हैं। पूर्वी घाट में महेंद्रगिरी, नीलगिरी में डोडा बेट्टा और जाहिर है अन्नामलाई पहाड़ियों में अनाईमुडी। तो चलिए एक फाइनल चैलेंज लेते हैं। देखते हैं हमने जो कुछ भी सीखा है उसमें से कितना याद है, कितनी चोटियां और श्रृंखलाएं याद है। तो ये रही आपकी फाइनल चीट शीट। ये टेबल हमारी पूरी यात्रा का निचोड़ है, हर इलाके की मेन रेंज और उसकी सबसे ऊंची चोटी, सब एक साथ।